राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, ये वो जगह है जहां के अध्यक्ष सीधा राजनीति के पुरोधा बनते हैं। फिर चाहे वो कालीचरण सर्राफ हो, राजपाल सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो या फिर और कोई भी। इतने सारे नाम राजनीति के शिखर पे पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से कि इसका कहना ही क्या। लेकिन निर्मल चौधरी को कल जो थप्पड़ पड़ा, उस थप्पड़ की वजह क्या थी? आखिर इस घटना के पीछे का पूरा सच क्या है? आज राजस्थान संवाद के इस वीडियो में हम आपको इस घटना के पीछे का पूरा सच, पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि इस पूरी घटना का असल सच क्या है। और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आप पर्दे के पीछे के पर्दे को समझ पाएं, परत के नीचे की परत को समझ पाएं और जान पाएं कि आखिर खबरों के पीछे की सच्चाई है क्या। निर्मल चौधरी जो मानते हैं सचिन पायलट को अपना आदर्श, निर्मल चौधरी जिनको कल महारानी कॉलेज में पड़ गया था करारा थप्पड़। कौन है ये निर्मल चौधरी? इस थप्पड़ को पड़ने के पीछे की क्या है पूरी कहानी? आज हम आपको इस वीडियो में ये पूरी कहानी बताने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस थप्पड़ को पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में निर्मल चौधरी को बुलाया ही नहीं गया था और वो बिन बुलाए पहुंच गए, और इसलिए एक केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में उन्हें इस कदर थप्पड़ पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि निर्मल चौधरी को थप्पड़ पड़ने के पीछे कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लेकिन असल सच्चाई आप इस बात को समझिएगा क्या है, गहराई से समझिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको ये असल सच्चाई समझाएंगे। कौन है ये निर्मल चौधरी? क्या ये निर्मल चौधरी एनएसयूआई का है? क्या ये निर्मल चौधरी एबीवीपी का है? अब इस बात को आप पूरी गहराई से समझिएगा। निर्मल चौधरी जो है वो एनएसयूआई का भी नहीं है, निर्मल चौधरी एबीवीपी का भी नहीं है। ना वो एनएसयूआई का है, ना वो एबीवीपी का है। और ये एनएसयूआई और एबीवीपी जैसी ताकतें हैं क्या? एनएसयूआई को बैक करती है कांग्रेस, जो कि सत्ताधारी दल है राजस्थान का, जिसके पास पूरी की पूरी राजस्थान की मशीनरी है। एबीवीपी को बैक करती है बीजेपी, जिसके पास पूरी देश की मशीनरी है और राजस्थान के 25 के 25 सांसद हैं। कांग्रेस जिसके पास स्टेट की मशीनरी है, बीजेपी जिसके पास देश की मशीनरी है, राजस्थान में 25 सांसद हैं, और फिर भी वो राजस्थान की राजनीति की नर्सरी कही जाने वाली राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत पाए। पूरा सिस्टम था, बहुत सारा पैसा था, सब कुछ होने के बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। और ये चुनाव जीत कौन गया? निर्मल चौधरी। ये चुनाव निर्मल चौधरी जब से जीतता है, तभी से एक किस्म की खुन्नस उनके लिए बहुत सारे खेमों में डेवलप हो जाती है। और वो जो प्रेशर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एबीवीपी को, एनएसयूआई को था, वो और बढ़ जाता है। उन सब छात्रों से, उन सब छात्र लीडर्स से जो कि एनएसयूआई और एबीवीपी से थे, उनसे यह सवाल किया जाता है कि तुम्हारे पास कौन से संसाधनों की कमी थी कि तुम ये छात्र संघ का चुनाव नहीं जीत पाए? तुम्हारे पास क्या संसाधन कम थे कि तुम छात्र संघ का चुनाव नहीं जीत पाए? और क्यों एक शख्स
जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, जिसको कोई भी बैकिंग नहीं है, जिसके हाथ में कुछ भी सिस्टम नहीं है, जिसके पीछे कोई भी बड़ा फाइनेंसर नहीं है, वो कैसे जीत जाता है? और वो प्रेशर, वो सवाल जब बाकी सारे स्टूडेंट लीडर से तक पहुंचते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन, एक खुन्नस में तब्दील होते हैं, जो कहीं ना कहीं इस कदर निकाल जाती है। निर्मल चौधरी ने पूरी तरह से साफ कर दिया, दस्तावेज सहित कि उनके पास निमंत्रण था और वो मैं निमंत्रण ही पहुंचे थे महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में। अब समझने वाली बात यह है कि चाहे सचिन पायलट हो और चाहे उनको आदर्श मानने वाले निर्मल चौधरी, जिनकी लोकप्रियता है, लोग जिन्हें पसंद करते हैं, लोग जिन्हें चाहते हैं, क्यों ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो इनके पीछे पड़ी हुई है? एक सचिन पायलट को पद नहीं दे रही, दूसरी निर्मल चौधरी को दबाने में लगे हुए हैं। लोकप्रियता सहन नहीं होना इस पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह है। नहीं आपके पास सिस्टम है, ना ही आपके पास पार्टी की बैकिंग है, फिर आप इतने लोकप्रिय कैसे हो? इस बात की फ्रस्ट्रेशन है इस थप्पड़ के पीछे। हालांकि निर्मल चौधरी ने कहा कि थप्पड़ तो अरविंद केजरीवाल को भी पड़ा था, लेकिन वो उसके बाद रुके नहीं, और जिस कदर की पर्सनालिटी निर्मल चौधरी की है, वो भी ऐसी घटनाओं के बाद रुकेंगे नहीं। समझना चाहिए ये विरोधियों को कि ऐसी घटनाओं के बाद जो चमकने वाला सितारा है वो और ज्यादा चमकता है, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है। और अगर अपने बूते पे एक के पास राजस्थान का सिस्टम, एक के पास भारत का सिस्टम वाली पार्टियों की बैक करने वाली एनएसयूआई और एबीवीपी को अगर निर्मल चौधरी हरा सकता है, तो ऐसी घटनाएं उसे रोक नहीं सकती। उल्टा उससे एनएसयूआई की, उससे एबीवीपी की इमेज और ज्यादा डाउन होती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने इस कदर की घटना करके क्या उदाहरण पेश किया है? इस किस्म का उदाहरण किस तरह से शोभा देगा एबीवीपी को और उनको बैक करने वाली बीजेपी को? इन सारी बातों को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस किस्म की घटना ना तो छात्रों के लिए अच्छी है, ना छात्र नेताओं के लिए अच्छी है, ना राजनीति के लिए अच्छी है। आज इतने सालों से चुनाव नहीं होने की वजह भी यही थी कि छात्र पढ़ाई में ध्यान कम और नेतागिरी में ज्यादा देते हैं। और जब चुनाव हुए, उसके होने के बाद अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, तो फिर से वो बात सच लगती है कि छात्रों को चुनावों में नहीं डालना चाहिए, उनको पढ़ाई करने देनी चाहिए। अगर चुनावों से ये होता है, इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचना पड़ता है कि अगर निर्मल चौधरी जैसे नेता, संघर्ष करने वाले नेता इन चुनावों से बनते हैं, तो क्यों ना हो चुनाव। और सबसे बड़ी गलतफहमी जो कांग्रेस, बीजेपी, एनएसयूआई, एबीवीपी सबको हो रही है, वो ये है कि ये जनता कुछ नहीं जानती, ये बहुत जल्दी भूल जाती है। ऐसा नहीं है जनाब, अब वो वक्त नहीं है जब जनता भूल जाती है। अब जनता सब कुछ जानती है। ये जानती है जनता की पायलट के साथ भी क्या हो रहा है, किस कदर की बेकदरी कांग्रेस कर रही है, किस कदर के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। और निर्मल चौधरी के बारे में भी सब कुछ छात्र जानते हैं, जनता जानती है। और इसीलिए इस किस्म की घटनाएं और ज्यादा चमकता हुआ सितारा बनाती है। और एनएसयूआई, एबीवीपी को यह समझना चाहिए, चुनाव अगर नहीं जीते आप, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का यह तरीका नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या इस वीडियो के मार्फत अगर आपको इस पूरी घटना का असल सच पता चल पाया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।